हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और एमटीएस की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे, जो 2022 में जो पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 2022 के क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो थंबनेल पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, जो मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए या तैयारी अच्छे से करने के लिए आप लोग चैनल पर बने रहे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होगा उस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, और जिसका नहीं पता होगा उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कॉटन मिलें ज़्यादातर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित थी। ठीक है दोस्तों, 19वीं शताब्दी की जो शुरुआत में भारत में जो कॉटन के जो मिलें थी, कॉटन मीन्स रुई का जो मिलें थे, वो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा थे। ठीक है, हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है हरियाणा, बी में है असम, सी में है पंजाब और डी में है महाराष्ट्र। कहाँ होगा दोस्तों? पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट में बताएंगे, नहीं पता है तो नोट कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम एमएच लिख देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ओडिशा के पहले शास्त्रीय नर्तक का नाम बताओ जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले नर्तक जो थे उसको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, उसका नाम बताना है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में है विजयनी सतपंथी, बी में है गंगाधर प्रधान, सी में है केलुचरण महापात्र और सी में है सोनल मान सिंह। क्या होगा दोस्तों? दो नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केलुचरण महापात्र। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये पहले बार इसको दिया गया था। ठीक है, बाकी विभूषण। चले अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, डैश किसी फॉर्म की समस्त अस्थियों और देवताओं का लेखा होता है। क्या होता है दोस्तों? हम ऑप्शन पढ़ते हैं। बैक बेल आउट, बैक बेल आउट, बी में है बिल फाइल, सी में है तुलन पत्र और डी में है भुगतान दे। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? बताएंगे दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता है तो ज़रूर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुला। एक सेकेंड दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुलन पात्र। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो तुलन पात्र, तुलन पात्र। ठीक है, तुलन पत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में अकबर, बी में शाहजहां, सी में अकबर द्वितीय और डी में औरंगजेब। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक किसे माना जाता है? और इसी के पतन के बाद भारत का विनाश होना शुरू हो गया। ठीक है, और अंग्रेजों का विस्तार होना शुरू हो गया। बताएंगे दोस्तों चार नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद अंग्रेजों का जो प्रभुत्व जो है बढ़ने लगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है। बिहार का जो कौन सा लोक नृत्य है, बताएंगे दोस्तों। हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ए में घूमर, बी में विदेशिया, सी में कलबेलिया कालबेलिया और डी में है कुमपंटी। क्या होगा दोस्तों? कुमपट्टी। क्या होगा दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विदेशिया। ठीक है, और बिहार का और भी लोक नृत्य है। क्या क्या सब है? जट जटिन भी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाइट पत्थर पाया जाता है। किस हड़प्पा स्थल में जो है जेडाइट पत्थर पाया जाता है। हम ऑप्शन पढ़ते। ए में हल्लूर, बी में मेहरगढ़, सी में है डायलोजली हेडिंग और डी में है महादहा। ठीक है,
कहाँ होगा दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायोजली, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डायोजली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भूगर्भ शास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, जेम्स हटन, बी में आर्ट स्मिथ, सी में अल्फ्रेड वेगनर और डी में है जॉन बटलर। क्या होगा दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जेम्स हटन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स हटन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इवे इवेंजेलिस्टा टॉरेसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? ये जो है इवेंजेलिस्टा टॉरेसेली किस खोज के लिए प्रसिद्ध है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, पीजोमीटर के आविष्कार के लिए, बी में है स्प्रिंग तुला के आविष्कार के लिए, सी में वैक्यूम गेज के आविष्कार के लिए और डी में है मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए। क्या होगा दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मरकरी बैरोमीटर के आविष्कार के लिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया था। कहाँ पर शुरू किया गया था दोस्तों अंचल योजना? बताइएगा। ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में हरियाणा, सी में गुजरात और डी में है राजस्थान। कहाँ होगा दोस्तों? इस नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजस्थान में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? राजस्थान में चलाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वांगला त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वांगला त्यौहार जो है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है गारो, बी में भूटिया, सी में है थारू जनजाति और डी में भील जनजाति। कहाँ होगा दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गारो, गारो जनजाति द्वारा वांगला त्यौहार मनाया जाता है। कहाँ पर है? ये मेघालय में, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 में कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति तथा इसके प्रक्रिया संबंधित है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में अनुच्छेद 368, बी में 356, सी में 249 और डी में 352। क्या होगा दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368, ठीक है। ये किससे संबंधित है? संशोधन से, ठीक है। संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, मिर्जा कमरान, ये थंबनेल में आप लोग देखे होंगे, मिर्जा कमरान किस मुगल सम्राट का भाई था? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है जहांगीर, बी में है अकबर, सी में है शाहजहां और डी में हुमायूं। क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, हुमायूं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए सहायक या अनुशंसी नहीं है? जो सहायक या अनुशंसी नहीं है उसको खोजना है। व्यापार के लिए जो सहायक या अनुशंसी नहीं है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है जमाखोरी, बी में परिवहन, सी में भंडारण और डी में बीमा। क्या होगा दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जमाखोरी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, जमाखोरी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बीच वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है 12 मीटर, बी में है 20 मीटर, सी में है 16 मीटर और डी में है 15 मीटर। क्या होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 16 मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे? हम ऑप्शन पढ़ते हैं, ए में है पंडित शिवशंकर शर्मा, बी में उस्ताद जाकिर हुसैन, सी में पंडित रविशंकर और डी में है पंडित विश्व मोहन भट्ट। क्या होगा दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, ठीक है, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, रविशंकर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है। किस पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश
प्रभाव की तीखी आलोचना की है, मतलब आलोचना किया है। हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बी में है ई आइडिया ऑफ इंडिया, सी में है इंडिया टुडे और डी में है पॉवर्टी इन एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या होगा दोस्तों? 16 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। डैश को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? हम ऑप्शन पढ़ते, ए में है प्रदीप सिंह खरोल, बी में है रोजर बिन्नी, सी में है भूषण अक्षिकार और डी में है रवि कुमार एस। क्या होगा दोस्तों? भारतीय क्रिकेट बोर्ड मतलब बीसीसीआई के 36वें को किसे चुना गया? 36वें अध्यक्ष को किसे चुना गया बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रोजर बिन्नी। और आईसीसीआई का क्या है? आईसीसीआई का अध्यक्ष अभी का जो है जय शाह। ठीक है, जय शाह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये 18 नंबर क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र डैश है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते, ए में है CaSO4, बी में है CaSO4 2H2O और सी में है CaSO4 H2O और डी में है CaSO4 हाफ H2O। क्या होगा दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसा लगा? क्लास अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। और मेरा पिछला क्लास नहीं देखे तो जाकर के ज़रूर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद।